वेलकम टू एस्ट्रो शाला। आज हम केतु के बारे में समझेंगे। अब जब हम केतु के बारे में जान रहे हैं तो जो देवी हैं जो केतु से एसोसिएट होती है वो है धूमावती माता। 10 महाविद्याओं में से एक है ये माता। हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से धूमावती माता की जो स्टोरी है वो केतु से कनेक्ट होती है और कैसे आप देख सकते हो कि आपके लाइफ में जहाँ पर भी केतु आपकी कुंडली में बैठा है वो आपको कैसे रिजल्ट्स और किस पैटर्न में रिजल्ट्स देगा। और हम जब केतु देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसका डिस्पोजिटर जो होता है वो भी देखना होता है, तो हम वो भी समझेंगे कि हम उसे कैसे देखें, उससे हमें क्या पता चलता है और केतु हर एक घर में क्या रिज़ल्ट देता है ये भी मैं बात करूँगी। और जब नक्षत्र जो है वो मैं किसी और सीरीज़ में बात करूँगी नक्षत्र का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा बात करना। लेकिन यहाँ पर मैं डिस्पोजिटर केतु और केतु डिफरेंट हाउसेस में क्या रिज़ल्ट देता है इसके बारे में बात करेंगे। इवन हम धूमावती माता की स्टोरी को भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि केतु रिज़ल्ट क्या देता है आपको। तो जब हम धूमावती माता के बारे में समझते हैं तो ये जो 10 महाविद्याओं में से एक है, इनकी कहानी कुछ इसी तरह से होती है कि माता को एक तरह से भूख लगी होती है। तो अब हम इसे कैसे समझते हैं? सबसे पहले कोई ऑब्सेशन, किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ललक होना, इच्छाएं होनी जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो जहाँ पर भी आपकी कुंडली में केतु होता है ये चीज़ समझ लो, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपकी कोई इच्छाएं नहीं होती। आपकी वहाँ पर इच्छाएं होती हैं, आपकी वहाँ पर डिज़ायर होती है, चीज़ें होती हैं जो आप उसको अचीव करना चाहते हो। तो माता की जो स्टोरी है धूमावती की वही है कि वो उनको चाहिए था, उनको भूख लगी थी पर उनको वो मिला नहीं। तो जहाँ पर भी आपका केतु होता है आपको चाहिए तो होता है पर वो आपको आसानी से मिलता नहीं। तो जब आपको कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलता आपका ऑब्सेशन और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जिस तरीके से माता का भी जो भूख था वो बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। उसके बाद उनका भूख इतना बढ़ गया कि उन्होंने महादेव को ही ग्रहण कर लिया क्रोध में। तो अब होता ये है कि एट व्हाट कॉस्ट, ये क्वेश्चन हमेशा जहाँ पर भी आपका केतु प्लेस्ड होता है वो आता है कि एक तो आपको चीज़ें चाहिए होती है वहाँ पर वो आपको आसानी से मिलती नहीं है। और फिर जब आप उसको लेने की कोशिश करते हो एट एनी कॉस्ट तो आपको कुछ न कुछ उसका कॉस्ट चुकाना पड़ता है जो आपके लिए बाद में आपको रिग्रेट फील होता है उस चीज़ के लिए, उस घर के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आपका केतु होगा। जैसे माता को हुआ, जब उन्होंने उनको ग्रहण किया, महादेव को निगला, उसके बाद उनको वो रिग्रेट जो फील हुआ उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उसी तरीके से जब केतु जहाँ पर भी होता है, जब वहाँ पर रिग्रेट होता है तो इंसान हर एक चीज़ से डिटैच हो जाता है। उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों से डिटैच्ड होकर वो एक तरह से पूरी तरीके से अपने आप को उस चीज़ों के अकॉर्डिंग दूर कर लेता है उस चीज़ों से। फिर होता ये है कि माता को तभी ये एहसास होता है कि ये जो भी था वो माया था और शिव कहीं गए नहीं थे। और फिर उन्होंने खुद की शक्ति से शिव को स्वयं अंदर से प्रकट किया। उसी तरीके से जो इंसान का ट्रू पोटेंशियल होता है और ये संसार में क्या चीज़ें माया है, वो जब आपको रिग्रेट होता है जहाँ पर भी केतु होता है, उसके बाद जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये जो भी था ये माया था और आपको उसी घर से रिलेटेड अपना ट्रू पोटेंशियल भी पता चलता है। यानी जहाँ केतु होता है वहाँ आपके पास अथाह पोटेंशियल है, बस आपको वो पता नहीं है और वो तभी पता लगता है जब आप डिटैच्ड होते हो उस जगह से, उस घर से। तो ये हमें माता धूमावती के स्टोरी से पता चलती है। दूसरा, आपने माता धूमावती को हमेशा एक सूप धारण करते हुए देखा होगा। तो जब वो सूप पकड़ती है जिससे हम जब चावल चुनते हैं या ग्रेन्स तो उसमें से जो भी कंकड़ होता है हम उससे निकालते हैं सूप से। तो वो यही दिखा रही होती है कि किस तरीके से आप इस संसार में जो माया है आपके अंदर, जो माया ने जकड़ा हुआ है, आप उसको निकाल कर सिर्फ सत्य को देखो, सिर्फ सत्य को ग्रहण करो। तो यही केतु भी दिखाता है कि कैसे केतु माया को ख़त्म करता है और वो सिर्फ सत्य दिखाता है, सत्य को आपके निकट लाता है। पर सत्य को खोजना, सत्य को महसूस करना कभी भी आसान नहीं रहा है किसी के लिए भी। इसीलिए जहाँ पर केतु होता है वहाँ स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं।
अब जब हम यहाँ पर माता धूमावती को देखते हैं तो वहाँ माता धूमावती के आसपास हमेशा आपको क्रोज दिखेंगे, यानी आपको कौवे दिखेंगे वहाँ पर। अब जो कौवे होते हैं उनको हम हमेशा पितृ से जोड़ते हैं, और जब भी पितृपक्ष आता है यूजुअली लोग वहाँ पर क्रोज को खिलाते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्रोज क्यों, क्योंकि जब हम कौवे की बात करते हैं, ठीक है, एक तो काकभूषुंडी के बारे में आपने सुना होगा, वो जो थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो जो कौवे होते हैं वो बहुत बड़े ज्ञान का भी प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही साथ जो आपके जो जब आप कौवे को खिलाते हो, कौवा जो रिप्रेजेंट करता है वो पितृ करता है। अब पितृ जो होते हैं वो कोई और नहीं होते, पितृ आप ही के जो इच्छाएं होती हैं जो अतृप्त रह जाती हैं, जिनको आप पूरा नहीं कर पाते, वही इच्छाएं जो है वो एक तरह से आपके पितृ है। वो अतृप्त इच्छाएं, यानी जो भी आपके एंसेस्टर्स में जो आप पूछते हो वो सारे आपके अतृप्त इच्छाएं आप ही के हैं वो। तो इसीलिए जब हम वो देखते हैं तो ये एक तरह से एक सबकॉन्शियस पैटर्न होता है जो एंसेस्टर से रिपीट होता है, वो आपके अंदर भी है। वो पैटर्न, वो मेमोरी आपके एंसेस्टर से आती है और आपके अंदर भी आती है, क्योंकि वो आप ही है। एक तरह से वो आप ही के अतृप्त इच्छाएं हैं जो आप उसी कुल में जन्म ले रहे हो। होता ये है कि जो कौवे होते हैं वो ब्रिज का काम करते हैं आपके पितृलोक और आपके बीच में। अब पितृलोक यानी आप जहाँ पर आपके जो भी डिज़ायर्स है ना, जो आपके अतृप्त इच्छाएं हैं, उन्हें समझिए। तो जो भी आपका सबकॉन्शियस पैटर्न है वो वहाँ पर है स्टोर्ड, जिसको आप पूरा नहीं कर पाए हो, और वो है अब वहाँ पर आपके और उस सबकॉन्शियस उस चीज़ों से, उस पैटर्न से, उस अतृप्त इच्छाओं के बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो कौवा करता है। यानी जब आप उनको कुछ खिलाते हो तो वो आप ही को फुलफिलमेंट देता है, यानी आप ही को बहुत ज़्यादा सुकून और फुलफिलमेंट फील होता है जब आप कौवे को देते हो, क्योंकि आप अपने ही अतृप्त इच्छाओं को भोग चढ़ा रहे हो एक तरह से, ताकि आप वो जो भी कर रहे हो खुद के लिए ही कर रहे हो। इसीलिए जब भी हम माता धूमावती को देखते हैं, यानी अगर आप यहाँ पर कौवे को भी खाना खिलाते हो तो केतु यानी बेसिकली आप उसको भी अच्छा करते हो एक तरह से। तो हम जैसे हमने यहाँ पर माता धूमावती के बारे में समझा, वैसे ही जब हम यहाँ पर अब इससे कनेक्ट करते हैं तो एक चीज़ है कि जब हम केतु को देखते हैं तो केतु को आप ये समझिए कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब जो राहु और केतु डिवाइड हो गए थे, बिकॉज सुदर्शन चक्र चलाया था नारायण ने, और राहु जो था वो सर और जो नीचे का जो भाग था वो केतु हो गया। ठीक है, ये हम सबको पता है, ये स्टोरी बेसिक है। अब यहाँ पर आप देखिए केतु वो है जिसका सर नहीं है, राहु वो है जिसका सर है। यानी राहु के पास बहुत इच्छाएं हैं लेकिन और उसे वो सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जब हम केतु की बात करते हैं तो उसके पास उसका ये सर नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ धर है। यानी केतु जो है, जहाँ पर भी केतु होता है एक तरह से आप समझिए आप वहाँ पर इस तरह से बिहेव करते हो जैसे आपके पास दिमाग ही नहीं है, यानी हेड ही नहीं है। यानी जब आप चल रहे हो, या समझ लीजिए कि आप एक तरह से आँख बंद करके 1 सेकेंड के लिए अपने घर में वॉक कीजिए। जब आप आंखें बंद कर लो अपनी और फिर आप वॉक करो अपने घर में, तो कई बार आप यहाँ पर टकराओगे, कभी वहाँ टकराओगे, कभी यहाँ गिरोगे, कभी वहाँ गिरोगे। ठीक उसी तरीके से जहाँ केतु होता है वहाँ शुरुआत में इंसान वैसे ही व्यवहार करता है। उसे पता नहीं होता उसे कहाँ जाना है, उसे रास्ता भी नहीं दिख रहा होता है, वो बस अज्यूम करता है और बस चलता है और वो ठोकर खाता है। अब कोई ऐसा इंसान जो लगातार अब नहीं देख पा रहा, उसके पास एक इंट्यूशन डेवलप होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। इसीलिए केतु का जो रिजल्ट भी होता है वो बहुत बाद में वो इंट्यूशन में बदल जाता है। यानी वो इंसान को उस जगह के बारे में इतना इंट्यूटिव नॉलेज होगा जितना शायद किसी को भी नहीं होगा, पर वो शुरुआत में नहीं होता। इसीलिए शुरुआत में गलत चॉइसेस होती है वहाँ पर। और जैसे कि मैंने माता धूमावती के स्टोरी में बताया, उसी तरीके से वो पहले ऑब्सेशन देता है, फिर आपको वो उस चीज़ का भूख बढ़ाता है, फिर आप वहाँ गलतियाँ करते हो, फिर आप रिग्रेट करते हो। तब आप जाके रिग्रेट करने के बाद आपको जब पोटेंशियल रियलाइज़ होता है, उसके बाद आप उस इल्यूजन से बाहर निकलते हो और आप अपने पोटेंशियल को जान पाते हो। तो इस तरीके से हम केतु को देखते हैं। अब जो डिस्पोजिटर होता है उसका क्या काम होता है? जब हम डिस्पोजिटर की बात कर रहे हैं तो यानी केतु जहाँ पर भी प्लेस्ड होगा,
मैं एग्जांपल लेती हूँ कि केतु लेट्स से फर्स्ट हाउस में है, तो उसका जो साइन है यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, सो ये मेष राशि है। अब ये जो मेष राशि है आपकी, इसका जो लॉर्ड है वो मार्स होता है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो मार्स है यही डिस्पोजिटर है, यानी जहाँ पर भी प्लैनेट प्लेस्ड हो उसका जो लॉर्ड होगा उस घर का, वो उसका डिस्पोजिटर होता है। तो जो अब ये जो मार्स है ये जहाँ पर जैसे बैठा होगा उससे पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये मानो कि आपका जो मार्स है वो अच्छे से प्लेस नहीं है, यानी ना फ्रेंडली साइन में है, अफ्लिक्टेड है, ऐसा समझ लेते हैं, तो होगा ये कि आपको शुरुआत में, जैसे कि मैंने कहा, केतु के जैसे फील होता है वैसे होगा, पर मार्स का सही मतलब वहाँ पर नहीं प्लेस्ड होना ये दिखाता है कि केतु का जो एनर्जी है ना वो सही तरीके से चैनलाइज नहीं हो रहा है, यानी आपको बाद में भी बहुत प्रॉब्लम होगा अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में। यानी आप उस इल्यूजन से निकल पाओ, डिटैच्ड हो पाओ, सेल्फलेस हो पाओ, इसमें मुश्किलें आएंगी, जल्दी नहीं होगा वो, ये चीज़ दिखाता है। इवन जब अगर डिस्पोजिटर अच्छा प्लेस्ड होता है तो केतु यहाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। कई बार लोगों को शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन डेवलप होता है, अगर उसका डिस्पोजिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इंट्यूशन बहुत ही शुरुआत में ही ऐसे लोग लेके आते हैं अपने साथ। लेकिन अगर डिस्पोजिटर, अभी तो मैंने बात किया कि डिस्पोजिटर अगर सही प्लेस नहीं है, पर अगर डिस्पोजिटर अच्छा है तो जैसे मैंने बोला इंट्यूशन बहुत अच्छा डेवलप करके लाते हैं, और अगर अच्छा प्लेस्ड है तो वो डिटैच्ड भी हो जाते हैं जल्दी, माया से दूर भी हो जाते हैं जल्दी जहाँ पर प्लेस्ड है, और केतु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है वहाँ पर, सेल्फलेस भी हो जाते हैं। तो डिस्पोजिटर इस तरीके से आपको देखना है। इवन जब आप डिस्पोजिटर देखते हो तो आपको ये भी देखना है कि उसका डिस्पोजिटर जहाँ बैठा होगा ना, और अगर वो डिस्पोजिटर सही नहीं बैठा है तो सही तरीके से नहीं है, एफ्लिक्टेड है, तो उस घर में भी आपको केतु ऐसा ही फील होगा जैसे केतु ही है वहाँ पर। मतलब जो केतु के रिजल्ट्स है, केतु जहाँ बैठा है उसके रिजल्ट्स आपको उस घर में भी मिलते हैं जहाँ उसका डिस्पोजिटर बैठा है, अगर वो अच्छे से प्लेस ना हो तो। पर अगर वो अच्छे से प्लेस्ड होगा तब वो आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बना देंगे, सही डिसीजंस भी आप ले पाओगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा चीज़ें भी, और ख़ास करके आप डिटैच्ड और सेल्फलेस भी हो पाओगे बहुत जल्दी अपने लाइफ में, ताकि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब मैं ये बताऊंगी कि क्यों मैं सेल्फलेसनेस की बात कर रही हूँ केतु के पोजीशन में, क्योंकि बहुत क्रूशियल है यहाँ पर। तो जब हम केतु की बात कर रहे हैं कि क्यों सेल्फलेसनेस ज़रूरी है, तो सबसे पहले केतु अलग अलग घर में क्या रिज़ल्ट देता है इसके बारे में मैं बात करूँगी। जब केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है, तो लेट्स से आपका केतु फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ पर होगा ये कि ऐसे इंसान का, जैसे कि मैंने बोला कि केतु जहाँ होता है तो वहाँ केतु का सर नहीं है, तो केतु एक तरह से ऐसे बिहेव करता है कि वो चल रहा है और मतलब आप चल रहे हो और आपको पता नहीं है आगे क्या रास्ता है, आप कंफ्यूज्ड हो। तो ऐसे इंसान का जो बुद्धि है, ठीक है, वो उनको सही टाइम पे साथ नहीं देता। स्पेशली शुरुआत में मैं और बात करूँगी कैसे आपको डिस्पोजिटर देखना है इसमें। तो बुद्धि सही टाइम पे साथ नहीं देता और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। यानी आप कुछ करने जा रहे हो तो आपको चीज़ें, अगर आप सही डिसाइड करोगे तभी आप सही चीज़ तक पहुंचोगे। तो यहाँ इनका डिसीजन जो कैपेबिलिटी होता है वही गलत हो जाता है अक्सर। दूसरा, इनके चॉइसेस में भी बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, यानी अगर इनको कुछ चूज़ करना है तो ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इनको क्या चूज़ करना है। मतलब वो अपने मन में ना एक फ़ैसला नहीं ले पाते कि उनको यही करना है, यही चीज़ें करनी है, तो वो अपने मन के अंदर ही बहुत कंफ्यूज है, बहुत ही डुअलिटी में मतलब वो जी रहे हैं कि उनको क्या करना होता है। दूसरा, अपने लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं, मतलब अपने लाइफ के जो अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस किसी को लेने चाहिए वो अक्सर गलत ही लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में उनको बाद में रिग्रेट होगा उन्हीं चीज़ों के लिए जो उन्होंने डिसीजंस ले लिए गलत। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो हेल्थ है वो भी सफ़र करता है। ये क्यों? क्योंकि उनके ही गलत डिसीजंस की वजह से, क्योंकि वो अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का उतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, बिकॉज उनको वो समझ ही नहीं आता कि उनको क्या एग्जैक्टली कैसे करनी चाहिए, उनके चॉइसेस गलत होने के कारण। अब ये इनका जो
है कि ये शुरू में ही एक तरह से इनको, पर ऐसा नहीं है कि इनको अपने आप से प्यार नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे अपने बारे में, मतलब इनको बहुत ज़्यादा ये रहेगा कि वो कैसे अच्छे दिखे, ये कैसे बहुत ज़्यादा अपने बारे में, मतलब एक तरह से कि अपने बुद्धि के बारे में इनको होगा कि इनके पास है चीज़ें, इनको पता है, इनको बहुत सारी चीज़ें जाननी होगी, इनको पर्सनालिटी को भी अपने डेवलप करना होगा। लेकिन होगा ये कि वो आसानी से हो ही नहीं पाएगा। इनको सर्कमस्टेंसेस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इनको लगेगा कि मतलब मैं जो चाह रहा हूँ अपने लिए वो हो नहीं पा रहा, और उसके बाद इनको मतलब ऐसा लगेगा कि इनको चाहिए, और फिर कुछ वो अब उसके पीछे वो भागेंगे, लेकिन वो गलत चॉइस करेंगे, गलत चूज़ करेंगे चीज़ें, और उसकी वजह से उनको कुछ और कॉस्ट उसका चुकाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको बाद में रिग्रेट होता है। और फिर बाद में रिग्रेट होने के बाद एक टाइम आता है जब उनका ये इल्यूजन टूटता है और उनको अपना पोटेंशियल भी रियलाइज़ होता है। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना है कि उसका डिस्पोजिटर कैसा प्लेस्ड है। यानी यहाँ पर जैसे मैंने 1 लिखा है, तो ये आपको मार्स देखना है। अगर मार्स यहाँ कहीं पर भी चार्ट में अगर अच्छे से प्लेस्ड होगा, स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा, तो आपको आपका ट्रू पोटेंशियल भी पता चलेगा, आपको इल्यूजन से आप बाहर भी निकल पाओगे। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है खुद को जानने के लिए, मतलब आपको इतना ज़्यादा इंट्यूटिव बना देगा कि आप बहुत सारी चीज़ें बिना लॉजिकली भी सिर्फ अपने इंट्यूशन से बता दोगे। तो अगर ये प्लैनेट बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो, इसका डिस्पोजिटर, तो ये सारे पोटेंशियल आपके ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर प्लैनेट सही तरीके से प्लेस नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आपको वहाँ पर डीले देखने को मिल सकता है इन चीज़ों में, आपको रिग्रेट ही ज़्यादा होगा अपने डिसीजंस में, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपको यहाँ करना क्या है कि अगर आपका डिस्पोजिटर सही तरीके से प्लेस नहीं है, आपको सेल्फलेसनेस प्रैक्टिस करनी है। अपने बॉडी को लेके, अपने पर्सनालिटी को लेके, अपने बारे में ना सोच के, ठीक है, एक तरह से सेल्फलेसनेस का मतलब है कि कहीं पर आपको पूरी तरीके से सरेंडर करना है। यानी आप स्पेशली जिनका केतु लग्न में है, तो उनको कोई देवता लेने चाहिए जिन पर वो सरेंडर कर सके। जब वो ऐसा करते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो ये जो इवन जो डिस्पोजिटर अगर प्लेस नहीं है सही, तो भी उनको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उनको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन तभी डेवलप हो सकता है जब आप डिटैच्ड हो। अगर आप कुछ चाहते रहोगे तब इंट्यूशन डेवलप नहीं होता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये उस तरीके से सेल्फलेसनेस और सरेंडर दिखाए, देवता को चूज़ करे जो इनके इष्ट है, और उनको भजे, उनके लिए चीज़ें करे, तब इनके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अगर किसी का केतु 2nd हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब केतु 2nd हाउस होने में ये 2nd हाउस आपके वेल्थ का है, आपके सेविंग्स का है, आपके रिसोर्सेस का है। आप जो भी चीज़ें अर्जित करते हो, सिक्योरिटी, जिससे आप सिक्योर्ड फील करते हो, आपको फिर कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, जब आपके पास 2nd हाउस बहुत भरपूर चीज़ मात्रा में होता है। तो यहाँ पर अगर केतु बैठ जाता है तो होता ये है कि इंसान एक तरह से ना, आप समझो कि अंधों की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। यानी जिसके पास सर नहीं है, जो अपना दिमाग सही दिशा में नहीं लगा रहा, यानी वो सेविंग्स करने में बहुत ही ख़राब होगा, सेविंग्स नहीं कर पाएगा, गलत ऐसे चॉइसेस करेगा जहाँ उसका सेविंग्स बचेगा ही नहीं, गलत जगह पे। तो सेविंग्स यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और इनको समझ में भी नहीं आता कि इनका जो फैमिली लीनिएज है, ठीक है, इनका जो कुल है, परिवार है, फैमिली, ये उनको भी समझ नहीं पाते, उनको उसका अंडरस्टैंडिंग भी तुरंत नहीं हो पाता, इनको समझ में ही नहीं आता उनकी स्टोरी क्या है, वो क्यों क्या कैसे कर रहे हैं, उनसे रिलेट नहीं कर पाते बेसिकली। ये बहुत सही वर्ड है कि वो रिलेट करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने कुल से, फैमिली से। साथ में इनका क्या होता है कि जो स्पीच होता है, कई बार ये बोलते बोलते ना ब्लैंक हो जाएंगे, कि अब मतलब बोल रहे हैं बट इनको बीच में समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहे थे, अचानक से भूल जाना, ऐसी चीज़ें। ये जो चीज़ें हैं वाक सिद्धि भी बनाती है, यानी लेटर स्टेज में इन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है कि ये जो बोल देते हैं वो हो जाता है, बहुत ही इंट्यूटिवली बोलते हैं, और वो चीज़ें, और इनको भी नहीं पता होता कि कुछ सोच समझ के नहीं बोल रहे होते, पर जो बोल रहे होते हैं वो एक तरह से सच हो जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है
तो ये एक तरह से वाक सिद्धि का भी बहुत मतलब अगर केतु है ऑटोमेटिकली तो वाक सिद्धि दिखाता है कि इंट्यूटिवली ये इंसान जो बोलते हैं वो बहुत ही सच हो जाता है, नॉट लॉजिकली, जब इंट्यूटिवली बोलते हैं, और ये तुरंत डेवलप नहीं होता। तो उस तरीके से क्या है कि अगर केतु आपका सेकेंड हाउस में, तो आपको ये समझना है कि शुरू में आपको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाह होगा, ठीक है, सेविंग्स और इन सब चीज़ों का, पैसों का, मतलब ये सारी सिक्योरिटी, सिक्योर्ड फील करने का जो चाहत होता है, ठीक है, फैमिली का, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। लेकिन उसके बाद ये होगा कि वो चाहत इतनी बढ़ जाएगी कि आप फिर उसमें रॉन्ग डिसीजंस लोगे, ठीक है, और वो डिसीजंस रॉन्ग लेने की वजह से आपको रिग्रेट होगा, और फिर वो रिग्रेट के कारण अब आप उस इल्यूजन में घूमोगे कि आपको आपका पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। केतु सेकेंड हाउस में होना मतलब आपके पास एक तरह से आप मतलब वाक सिद्धि है, बहुत ही ऐसा कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर कि आप जो बोल दो लोगों को वो लग जाता है। आप इवन सेकेंड हाउस जो होता है वो आपको सस्टेन करने के लिए जो आपका ज्ञान है, जो बेसिक आपको मिलता है, ठीक है, जो आप लेके आए हो वो चीज़ है, यानी वो ये भी दिखाता है कि आपके अंदर जो एक पोटेंशियल वो चीज़ें वो भी आपको रियलाइज़ होता है, आपका नॉलेज जो आपको मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये देखना है कि उसका डिस्पोजिटर कैसा प्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने 2 लिखा हुआ है, सेकेंड साइन है यानी टॉरस, तो इसका जो लॉर्ड है वो वीनस है। तो वीनस अगर कहीं पर भी बैठा हो आपके चार्ट में और अगर अच्छे से प्लेस्ड है तो आप बखूबी इन चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, यानी आप सेविंग भी कर पाओगे, बाद में आप इंट्यूटिवली मतलब आप वाक सिद्धि को भी डेवलप कर पाओगे, इवन आपका जो स्पीच का भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर बेटर वे में हो जाएगी। वो आप उतना ज़्यादा इंट्यूशन, अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर लोगे और उस चीज़ों से डिटैच भी हो पाओगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी केतु होता है वहाँ डिटैचमेंट, वहाँ सेल्फलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं होता तब तक नहीं होता, और जब डिस्पोजिटर अच्छा प्लेस्ड होता है तो इंसान को ऑटोमेटिकली वो रियलाइज़ होता है कि उसको सेल्फलेस होना है। अब वहाँ पर अगर डिस्पोजिटर आपका कहीं पर भी बैठा है, वीनस अगर अच्छे से नहीं है, ठीक है, बैठा हुआ, यानी सेकंड का लॉर्ड जो है एक तरह से यहाँ पर अगर वो सही तरीके से ना बैठा हो, तब होगा ये, अगर एफ्लिक्टेड है तो आपको फिर वो रियलाइज़ नहीं हो पाएगा अपना पोटेंशियल, आप डिटैच नहीं हो पाओगे, आप बस फंसे रह जाओगे उस चीज़ में, रिग्रेट ही करते रह जाओगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको ये देखना है कि आपको ये कोशिश करना है हमेशा कि आप सेल्फलेसली लोगों को ना दान दिया करो या खिलाया करो। इवन आप जस्ट सेल्फलेसली लोगों को अपने बातों से हील करने की कोशिश करो। तो जैसे जैसे आप वो बिल्ड करते हो तो आपका वहाँ पर रिज़ल्ट आपको अच्छा देने लगता है, इवन दो आपका डिस्पोजिटर सही प्लेस ना हो तो आपको ये प्रैक्टिसेस यहाँ पर करनी चाहिए, तो उससे आपको यहाँ पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरा, मैं जो वाक सिद्धि की बात की, जैसे यहाँ केतु है, अगर साथ में इसको गुरु और शनि दोनों देख ले तब ये और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट वाक सिद्धि का योग बनता है, तो वो भी देख सकते हो आप। तो वाक सिद्धि का मतलब ही है कि आपके कहने से चीज़ें हो जाना, तो उस तरीके से आप सेकेंड हाउस में अगर केतु है तो ये देख सकते हो। अब अगर किसी का केतु थर्ड हाउस में है तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब थर्ड हाउस में जो केतु है ना, ये दिखाता है कि सबसे पहले तो आपको जो एक दो सहज भाव कहते हैं इसको, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आप जब भी कुछ भी पैदा होने के बाद कुछ भी जो एक इच्छा आ रही है ना आपकी सबसे शुरू में कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, आपकी शुरुआत की जो इच्छा है जो अपने आप बस सहज तरीके से आपके अंदर है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी डिज़ायर्स होती है प्रोमिनेंट, जो फर्स्ट बेसिक डिज़ायर होती है और वो सबकी अलग अलग हो सकती है। तो वो जो सहजता से बस आपके पास है वो इच्छाएं, तो आप समझिए कि वो है वो। तो यहाँ पर जब केतु बैठता है तो एक तरह से होती तो बहुत सारी है ये इच्छाएं, पूरी करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, ठीक है, और ना होने की वजह से इनको उसमें उनको चाहिए होता है और उसमें भी उनको कॉस्ट कुछ ना कुछ देना पड़ता है उस चीज़ के लिए, फिर रिग्रेट होता है इनको भी उस चीज़ का। तो अब यहाँ होता क्या है कि पहली बात तो ये कोई भी चीज़ जब इनिशिएट करते हैं, यानी अगर मैं कुछ भी चीज़ शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, इनिशिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, या मान लो किसी से बात करने की भी कोशिश कर रही हूँ, इनिशिएशन कर रही हूँ कि लेट्स टॉक, कि कुछ भी चीज़ें मतलब यू आर स्टार्टिंग।
अब जब भी आप कोई कुछ करने जाते हो तो वहाँ पे होता ये कि आप सही डायरेक्शन में करते ही नहीं हो वो चीज़ें, और आपको समझ ही नहीं आता है आपको शुरू कैसे करना है, आपको बात कैसे करना है, आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको यही समझ में नहीं आता है, चाहे किसी भी चीज़ में हो। और आपको इवन आपके डिज़ायर्स भी होते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कि आप इच्छाएं तो होती है पर आपको वो सही डिसीजन लेना नहीं आता कि आप ये तय कर पाओ कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है उस समय पे शुरुआत में। और ये क्या होता है कि यहाँ पर आप जो एफ़र्ट्स भी डालते हो, जो मेहनत करते हो ना, वो भी सही डायरेक्शन में नहीं हो पाता। यानी आप एफ़र्ट तो डाल रहे हो बट गलत डायरेक्शन में डाल रहे हो। अब गलत डायरेक्शन में एफ़र्ट डालने की वजह से वो आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहा, आपको बाद में रिग्रेट फील होगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए अक्सर जहाँ केतु होता है तो वहाँ डिले हो जाता है। डिले इसलिए होता है बिकॉज गलत डिसीजन लेने की वजह से आपको बाद में पछतावा फील होता है वहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पछतावा ही फील होगा, क्योंकि मैंने कहा डिस्पोजिटर देखना है, तो आपको यहाँ पर वही चीज़ें करनी है कि आपको यहाँ पर डिस्पोजिटर भी देखना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये एक और रिज़ल्ट, एक चीज़ होता है जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आप अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो, मतलब एक सीमित में रखो। आप समझो कि क्या है आपके डिज़ायर्स, आपको किस तरीके से उसको सही है नहीं है आपके लिए, ये सोचना बहुत ज़रूरी है जो भी आपकी इच्छाएं होंगे। और दूसरा आपको ये देखना है कि डिस्पोजिटर, जैसे मैंने 3 नंबर लिखा है, जेमिनाई है, तो उसी तरीके से आपको देखना है कि कौन सा साइन पड़ रहा है, तो वो डिस्पोजिटर होगा। तो यहाँ पर जैसे मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी जहाँ भी प्लेस्ड हो, अगर अच्छे से प्लेस्ड होगा तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, यानी आपको आपका पोटेंशियल रियलाइज़ हो जाएगा सही टाइम पे। आपको मतलब रियलाइज़ हो जाएगा आपका पोटेंशियल, आप इल्यूजन से दूर हो जाओगे, आप सेल्फलेस होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही अच्छे, मतलब आप एक तरह से आपको पोटेंशियल रियलाइज़ हो जाएगा और आप कर पाओगे वहाँ पर जो आप करना चाहते हो, अगर डिस्पोजिटर अच्छे से प्लेस्ड है तो। पर अगर डिस्पोजिटर एफ्लिक्टेड है, नहीं है प्लेस्ड, तो आपको रिग्रेट जो है वो रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर कभी भी अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं हो पाएगा जल्दी। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको ये प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी है। पर एक और चीज़ है कि जब आप ये देख रहे हो ना कि डिस्पोजिटर कैसा प्लेस्ड है, तो आपको ये भी देखना है कि कहीं ठीक है आपने देखा कि एफ्लिक्टेड है, बट आपको ये भी देखना है कि कहीं पर शुभ ग्रह की भी दृष्टि है कि नहीं। तो आपको हर एक एस्पेक्ट से देखना है, सिर्फ ये नहीं कि अगर वो एफ्लिक्टेड है तो मतलब नहीं। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर प्रैक्टिसेस क्या करनी है, आपको ये कोशिश करना है कि आप जब भी कुछ शुरू करो ना, तो ज़रा लोगों के लिए शुरू करो, सेल्फलेस वर्क करो। अगर आपका डिस्पोजिटर यहाँ सही प्लेस नहीं है, तो जब आप ऐसा काम करते हो, सेल्फलेसली लोगों के लिए काम करते हो, तो वो या उनके शुरुआत में उनकी मदद करते हो, तो यहाँ पर आपको वो रिज़ल्ट्स केतु का अच्छा देने लगता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका इंट्यूशन डेवलप होने में भी टाइम लगता है, लेकिन एक बार ये इंट्यूशन डेवलप हो जाए तब यहाँ पर केतु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और इंट्यूशन तभी डेवलप होगा जब आप डिटैच्ड होगे, सेल्फलेस होगे, तो इसीलिए यहाँ पर वो करना ज़रूरी है। अब अगर किसी का केतु 4th हाउस में है तो क्या रिज़ल्ट होता है। अब 4th हाउस में जब केतु होता है तो सबसे पहले तो इनको बहुत ज़्यादा ना, पहले तो कंफर्ट चाहिए होता है, कंफर्ट, प्रॉपर्टी, घर, ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें इनको मिले, सुख मिले लाइफ में, बट हैप्पीनेस मिले। बट होता ये है कि इनको वो आसानी से नहीं मिलता। अब आसानी से ना मिलने के कारण इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का होता है इच्छा, लेकिन उनको वो चीज़ फिर आसानी से मिलती नहीं है, और फिर बाद में उनको रिग्रेट भी होता है। जो डिसीजंस वो ले लेते हैं उसकी वजह से, जो डिसीजंस वो लेते हैं उसके लिए उनको रिग्रेट होता है। लेकिन अब होता क्या है ना कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा ही रिज़ल्ट दे कि जैसे इनको प्रॉपर्टीज़, मतलब बेसिकली होता ही है कि इनको ऐसे बिहेव करते हैं ये कि इनके जो भी प्लानिंग होते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इनको कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदना है या इनको घर ख़रीदना है जिसमें कंफर्टेबल तरीके से रह सके, तो इनके जो भी प्लानिंग्स होते हैं उससे रिलेटेड, इनके जो भी एक तरह से ये सोचते हैं कि वो करे क्या डायरेक्शन, वो रॉन्ग चूज़ करते हैं। प्लानिंग उनकी वर्क नहीं करती, तो जो भी वो प्लान करते हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा, वो सही डायरेक्शन में वर्क ही नहीं कर पाते वहाँ पे, कि इसलिए उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर कि सिर्फ घर, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इंसान घर से दूर रहे,
तो इनको घर का जो एक्चुअल होमलैंड का जो सुख होता है उससे वो उनको आसानी से ना मिले, तो वो रिज़ल्ट हो सकता है। इवन इनके माता से ये दूर रहें, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ होती है। और इनका क्या है कि इनको कभी भी जब ये कुछ प्लान करते हैं जिसमें इनका हैप्पीनेस है, बहुत खुशी, बहुत कंफर्टेबल तरीके से ये रह सके, जब ये ऐसा कुछ प्लान करते हैं तो शुरुआत में वो बहुत अच्छा इनको प्लानिंग रिज़ल्ट नहीं देता। लेकिन यहाँ पे डिस्पोजिटर देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर डिस्पोजिटर, जैसे मैंने यहाँ पे कैंसर साइन लिया है, तो अगर चंद्रमा अच्छे से प्लेस्ड हो तो इनका जो भी रिग्रेट है ना इस चीज़ों से रिलेटेड, जो भी डिसीजंस, जो भी प्लानिंग इन्होंने लिया है और वो पूरा नहीं हुआ, तो जो भी चीज़ें हुई है इनके साथ, वो बेसिकली डिस्पोजिटर अच्छे से बैठने के कारण इनको पोटेंशियल रियलाइज़ हो जाएगा अपना। इनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से ना, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का भी है, तो इनका जो हृदय है ना वो बहुत ही साफ दिल का हो जाएगा, बहुत ही सेल्फलेस। अगर इनका डिस्पोजिटर बहुत अच्छा है तो डिस्पोजिटर देखना है, अगर डिस्पोजिटर अच्छे से प्लेस्ड है बहुत ही सेल्फलेस नेचर के हो जाएंगे, बहुत ही दयालु एक तरह से जिसको बोलते हैं, इसका दिल बहुत साफ़ है वैसे। तो ये देखना ज़रूरी है। और तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि इनको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे, इसलिए डिस्पोजिटर देखना ज़रूरी है। इनको पोटेंशियल रियलाइज़ होगा अपना। लेकिन अगर डिस्पोजिटर सही तरीके से प्लेस ना हो तब क्या होता है कि इनको रिग्रेट रहता है। इनके प्लानिंग्स भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से सही नहीं जाती। डायरेक्शंस भी जो ये सोचते हैं वो सही नहीं जाता। घर से दूर में रह के खुश नहीं होते, रिग्रेट फील करते हैं इन सब चीज़ों में, अगर डिस्पोजिटर सही तरीके से प्लेस नहीं है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? ऐसे इंसान को अपने माता के लिए या अपने फैमिली के लिए या लोगों को खुशी हो, इसके लिए सेल्फलेसली ट्राई करना चाहिए। अपने विकारों पर जीतनी चाहिए। मतलब उनको दिल को जितना ज़्यादा वो प्योर रख पाए, यानी जितना ज़्यादा भक्ति में जा पाए उतना अच्छा। फिर इवन दो अगर उनका डिस्पोजिटर सही नहीं है तो भी ये रिज़ल्ट देगा। अब अगर केतु 5th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है? अब 5th हाउस में केतु होने की वजह से सबसे पहले तो इनके साथ ना ये बहुत अच्छा प्लान अपने एजुकेशन में नहीं कर पाते हैं। मतलब ये जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी सोचेंगे कि ये किस तरीके से इनका एजुकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा प्लानिंग के अकॉर्डिंग। दूसरा कि इनका जो डिसीजंस भी होगा, जो ये लेंगे शुरुआती टाइम पे अपने एजुकेशन से रिलेटेड, बहुत ही गलत डिसीजंस ले लेंगे जिसकी वजह से उनको बाद में रिग्रेट होगा। ऐसा नहीं है कि इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, इनको ज्ञान में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये डिसीजंस उसमें सही नहीं ले पाएंगे। एक तरह से ऐसे जैसे केतु का सर नहीं है तो उसी तरीके से ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उनको दिख ही नहीं रहा है रास्ता, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो बहुत ही अंधे की तरह जो व्यवहार होता है वो वहाँ होता है जहाँ केतु है। तो 5th हाउस में भी वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, डायरेक्शनलेस, पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पर आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। खास करके यहाँ क्या होता है कि इवन लव लाइफ में भी होता है कि इनको समझ में नहीं आता है शुरू में कि एक प्यार किससे करते हैं, या इस तरीके से जैसे ये, या फिर ये प्लान भी जो करते हैं ना अपने लव लाइफ में कि क्या होना चाहिए, कैसे, वो भी सही तरीके से वैसे ही वर्क नहीं करता। इवन वो हर एक चीज़ जो सोचते भी हैं कि लव लाइफ में कि इनको समझ में नहीं आता कि सही डायरेक्शन क्या है, कि कौन सही है कौन गलत है। मतलब उनको उन चीज़ों में शुरुआत में वो सही नहीं जाता। अब यहाँ पर साथ में ये भी होता है कि इनके जो बच्चे होते हैं, या तो चाइल्ड बर्थ के ही टाइम पे ये एक तरह से बहुत ज़्यादा प्लानिंग सही नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, या फिर बच्चे होने के बाद ये जो भी प्लान करेंगे बच्चे के लिए, बच्चे शायद वैसा कुछ करे ही नहीं, उसके विपरीत दिशा में ही जाए। और जो भी ये सोचे कि क्या क्या होना चाहिए, डायरेक्शन जो ले, वो भी बच्चों के मतलब वो जो चीज़ें होती है वो उनको वैसे ना मिले जिससे उनको बाद में रिग्रेट भी हो। कहने का मतलब है कि जो डिसीजंस या जो चीज़ें ये बच्चों को लेकर लेते हैं या प्लानिंग करके लेते हैं, उसमें इनको बाद में रिग्रेट हो सकता है कि सही नहीं लिया, कुछ और कर सकते थे, कुछ बेटर कर सकते थे, ऐसा फील हो सकता है। तो यहाँ पर है ये कि ऐसा ही रिज़ल्ट, रिग्रेट तो होता है, बट यहाँ पर बाद में सारी चीज़ें, क्योंकि इंट्यूशन जब डेवलप हो जाती है, क्योंकि केतु जहाँ भी होता है वहाँ बाद में इंट्यूशन डेवलप होता है। अगर यहाँ पर बाद में इंट्यूशन डेवलप हो गया, अब कितनी जल्दी होता है वो डिटरमाइन करता है इसके डिस्पोजिटर पे भी। तो अगर इसका इंट्यूशन डेवलप हो जाता है तो ये बहुत सही डिसीजंस ले लेते हैं।
इवन इनको जो रिग्रेट भी है वो एक तरह से अचीवमेंट या पोटेंशियल पे भी चला जाता है, यानी अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर लेते हैं, डिटैच हो जाते हैं और इनको रिग्रेट नहीं रहता अब, क्योंकि अब उस रिग्रेट को भी इन्होंने अचीवमेंट पर कब बदल ली होती है। तो उस क्योंकि यहाँ पर जब केतु होता है ना, तो ये भी दिखाता है कि इनका बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना, क्योंकि जिनका भी केतु जहाँ पर भी है वहाँ एक हिडन पोटेंशियल है उनका। 5th हाउस में तो इनकी बुद्धि की क्षमता बहुत तेज़ है, लेकिन यहाँ पर जब केतु है तो ये इंट्यूशन डेवलप बाद में होता है, इनको अपने बारे में पता ही बाद में चलता है। सेम केतु जब लग्न में होता है तो भी वैसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये चीज़ देखना है कि अगर इसका डिस्पोजिटम है तो कहा कि अगर अच्छा है तो गुड, बट अगर सही तरीके से प्लेस नहीं है तब यहाँ पर क्या होगा कि इनको रिग्रेट होगा और ये वो अचीवमेंट में बदलने में मुश्किल होगी इनकी, कि ये डिटैच्ड फील कर पाए उस चीज़ से, क्योंकि फिर रिग्रेट इसीलिए भी होता है क्योंकि आप डिटैच्ड हो नहीं पा रहे हो। और सेल्फलेसली ही अगर वर्क करोगे तभी आपका इंट्यूशन भी डेवलप होगा, पर अगर डिस्पोजिटर सही नहीं प्लेस्ड है तो ये चीज़ें हो नहीं पाती है सही तरीके से। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्या करना चाहिए अगर ऐसा है तो बेसिकली आपको यहाँ पर ना प्यार के मामले में सेल्फलेसली प्यार देना चाहिए लोगों को। इवन बच्चों पे भी ना कभी भी कोई भी प्लानिंग या कोई भी चीज़ें थोपनी नहीं चाहिए, सेल्फलेसली उनको प्यार करें, बच्चों को भी, इवन अपने लव लाइफ में भी पार्टनर को भी सेल्फलेसली प्यार करें। ये ना सोचे अपने बारे में, क्योंकि प्यार का मतलब ही वही होता है कि सरेंडर करना। प्यार में सेल्फ लव जैसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। इट्स ऑल अबाउट कि आप जैसे भगवान की भक्ति करते हो तो स्वयं को भूल जाते हो, फिर स्वयं को प्राप्त कर लेते हो उन्हीं की पूजा करके। तो प्रेम भी जब सच्चा होता है तो भक्ति की ही तरह होता है, प्रेम में भक्ति में फिर कोई अंतर नहीं होता। तो इसीलिए उस तरीके से जब आप यहाँ पर सोचते हो तो आपको यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और जिसका डिस्पोजिटर अगर अच्छे से प्लेस्ड होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो जाती हैं, उस वे में चीज़ें बदल जाती है, पोटेंशियल इनको रियलाइज़ होता है। और अगर नहीं भी है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ये एक तरह से रेमेडी ही है जिसे माइंडफुली आप कर सकते हो। अब अगर किसी का केतु 6th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। 6th हाउस में जब केतु होता है तो यहाँ पर इंसान को ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं देना होता या पसंद नहीं होता है, उनको चाहिए होता है और ऑब्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन उनको आसानी से मिलती नहीं है, जीत नहीं मिलती जो वो चाहते हैं। तो उसकी वजह से ये कुछ भी करके उसको पाना चाहते हैं। अब उसकी वजह से होता ये है कि बाद में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से इनको रिग्रेट फील होता है। अब वो रिग्रेट पोटेंशियल में बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो डिटरमाइन करता है यहाँ का डिस्पोजिटर। मतलब अगर इनका वही रिग्रेट इनके अचीवमेंट में बदल सकता है और इनके इस तरीके से बदल सकता है कि इन किस तरीके से ये चीज़ें कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सारा डिस्पोजिटर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप ये देखते हो, ठीक है, तो केतु 6th हाउस में रिजल्ट देता है कि ये इंसान को कभी भी अपने दुश्मन जो होते हैं वो समझ नहीं आएंगे। मतलब कई बार इनको जो लगेगा कि ये मेरे दुश्मन है, बट वो होंगे उनके दुश्मन नहीं, और जो रियल दुश्मन होंगे उनको ये समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में इनके दुश्मन कौन है जो इनको कष्ट दे सकते हैं या कष्ट दे रहे हैं। तो इनको रियल एनिमी समझने में दिक्कत होता है। इवन अपने अंदर अपने षड्रिपु भी सही तरीके से समझने में दिक्कत होती है, इवन बाहर भी। तो इनको वही चीज़ समझ में नहीं आता है कि है कौन। अब यहाँ पर क्या होता है कि इवन सिर्फ इतना ही नहीं कि इंसान अपने रूटीन को भी सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाता। मतलब अपने डेली लाइफ में रूटीन को कैसे फॉलो कर रहा है उसके लिए भी बहुत ही अंधे तरीके से बिहेव करते हैं, ना सही तरीके से खाना खाना, ना सही तरीके से सोना। तो रूटीन लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब्ड रहती है। दूसरा ये जो है ना, बहुत ही मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं लोगों को। जैसे मैंने बोला, इनको समझ ही नहीं आएगा कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त, एक तरह से। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। इनको किसी पर भी तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, या राय नहीं बना लेनी चाहिए किसी के बारे में बेसिकली। कि अगर इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा किसी ने बोल दिया मेरे बारे में, तो उन राय ना बनाए जल्दी, क्योंकि इनके राय अक्सर शुरू में गलत ही होंगे। जब तक ये इंट्यूशन डेवलप नहीं हो जाता केतु का यहाँ पर, तब तक आपके राय वहाँ पर गलत ही होंगे, जब तक आप ठोकर नहीं खा लेते हो वहाँ पर। तो राय जल्दी नहीं बनानी है। इवन यहाँ पर जो प्लानिंग भी होती है ना,
किसी चीज़ को जीतने की, कंपटीशन को भी, चीज़ों को जीतने की, लड़ने की जो प्लानिंग करते हैं वो भी प्लानिंग वैसी जाती नहीं है जैसा ये सोचते हैं, तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती। तो अगर यहाँ पर डिस्पोजिटर जो है, जैसे यहाँ मैंने 6 लिखा है, तो अगर मर्क्यूरी अच्छा प्लेस्ड हो तब यहाँ पर यही रिग्रेट इनके पोटेंशियल पर बदलता है, यानी अचीवमेंट इनको मिलती है जिससे इनको पोटेंशियल रियलाइज़ होता है अपना, उसके बाद तो अचीवमेंट में बदल जाता है। इवन ये सेल्फलेसली तब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं, डिटैच्ड हो पाते हैं, क्योंकि इनको उस चीज़ में अचीवमेंट मिल गया तो अब वो डिटैच्ड हो जाएंगे। तो वो हो पाता है तभी जब इसका डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हो। पर अगर इसका डिस्पोजिटर जहाँ बैठा हो अच्छे से ना बैठा हो, एफ्लिक्टेड हो, तो ये दिखाता है कि इनको रिग्रेट होता है और फिर ये पोटेंशियल में बदलने में दिक्कत होता है, यानी अचीव करने में जो ये चाहते हैं वो इनको दिक्कत होता है। ये इल्यूजन ख़त्म करके सेल्फलेसली समझ पाना, इंट्यूशन डेवलप कर पाना और डिले हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि अगर ऐसा है डिस्पोजिटर, तो आपको यहाँ पर सेल्फलेसली लोगों को सर्विस देने की कोशिश करनी है, मतलब लोगों के लिए सर्विस देना, लोगों का काम कर देना, उनको सर्विस देने की कोशिश करना, उनको कुछ परेशानी है तो उनकी दिक्कतों को दूर करना, ये सारी चीज़ें आपके डिस्पोजिटर को, केतु को यहाँ बेटर बनाती है। अब अगर केतु किसी का 7th हाउस में है तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है? 7th हाउस में जब केतु होता है ना, तो पहली बात तो ये जो अक्सर शुरुआत में अपने पार्टनर्स को सही चूज़ नहीं कर पाते हैं। अब ये चाहे बिज़नेस पार्टनर्स हो या लाइफ पार्टनर हो, तो ये सही इंसान चूज़ नहीं कर पाते, मतलब इनको समझ में नहीं आता। स्पेशली जब ये लॉजिकली सोच रहे हैं सिर्फ, तभी गलत ही पार्टनर चूज़ कर लेते हैं अपने लिए। और इनका जो तरीका होता है एक तरह से, मतलब जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं पार्टनर्स के साथ, इनको खुद भी समझ में नहीं आता है, पर ये जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जिस तरीके से किसी के साथ आने के बाद ये चीज़ें करने लग जाते हैं, वो गलत ही होता है। और उसकी वजह से इनको बाद में रिग्रेट होता है, यानी ये सही डिसीजन, सही प्लानिंग नहीं ले पाते वहाँ पर, कैसे इनको बिहेव करना है, क्या करना है, और उसकी वजह से इनको फिर उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, रिग्रेट फील होता है। इनको समझ में नहीं आता कि डील कैसे करना है पार्टनर्स के साथ, ये फील हो जाता है। इनको पता ही नहीं चलता कि कैसे डील करूँ, कैसे चीज़ें करना है। इवन इनका प्लानिंग भी जो है ना यहाँ पर, जैसे मैरिज से रिलेटेड है, वो प्लानिंग जैसे प्लान करेंगे मैरिज, ऐसा वो वैसा होगा नहीं। इवन पार्टनर्स के बारे में भी जो सोचेंगे ना कि ऐसे होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, वो भी वैसा वर्क नहीं करेगा। तो इनके जो भी चीज़ें होती है वो वैसा एग्जैक्टली वो वर्क नहीं कर पाते, उनके प्लानिंग्स वर्क नहीं करते, तो इनको डिससेटिस्फेक्शन फील होता है, यहाँ पर कंफ्यूज्ड भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसका जो डिस्पोजिटर है, जैसे यहाँ मैंने 7 लिखा है, तो वीनस आपको चेक करना है। अगर वीनस डिस्पोजिटर बहुत अच्छा बैठा हो, तो ये दिखाता है कि इनका यही जो रिग्रेट है ये पोटेंशियल पे बदलता है, और साथ ही साथ ये अचीव भी कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब एट लास्ट ये इंट्यूशन डेवलप कर लेते हैं। इतना इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि अब ये इस चीज़ में बहुत ही बेटर हो जाते हैं, इनको पता होता है कैसे करना है, क्या चीज़ है। तो डिस्पोजिटर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर यहाँ पर डिस्पोजिटर अच्छे से ना प्लेस्ड हो, लेट्स से एफ्लिक्टेड हो, ना अच्छे से प्लेस नहीं है, और ऐसे साइन में है जहाँ एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है सही तरीके से उस प्लैनेट का, यानी शुक्र का यहाँ पर इस केस में, तो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि सेल्फलेसली बिहेव करना चाहिए पार्टनरशिप में, मतलब समझने की कोशिश करनी चाहिए सामने वाले को, और लॉजिकल माइंड से भी ज़्यादा ना ज़रा इंट्यूटिवली वर्क करे, जो आपको इंट्यूशन आ रहा है, और शांत रह के करे। जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना बहुत ज़्यादा, तो वो भागने के कारण आपका इंट्यूशन डेवलप नहीं हो पाता। इंट्यूशन तभी डेवलप होता है जब आप शांत रहते हो, जब आप वहाँ पर किसी चीज़ को लेने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ चीज़ें पाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप वहाँ पर डिटैच्ड होकर जब फील करने लग जाते हो, तभी आपको वो सेल्फलेसनेस फील होता है, और उसी से इंट्यूशन डेवलप हो सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फलेसली आप किसी के मैरिज को भी अच्छा बना सकते हैं, सेल्फलेसली आप अपने मैरिज में बिहेव कर सकते हैं। तब उसके वजह से आपको यहाँ पर, अगर डिस्पोजिटर अच्छा प्लेस नहीं है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, तब यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो रिज़ल्ट अच्छा देने लगेगा। अब अगर किसी का केतु 8th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है? 8th हाउस में जो केतु होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई चांस इस चीज़ का बनाता है कि शुरुआती दौर में
कि आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा एनरोल हो सकते हो, जा सकते हो अंदर। मतलब एक तरह से बैड हैबिट्स होना, सही तरीके से हैबिट्स डेवलप ना होना। और क्या है ना कि 8th हाउस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन है, पर अब वहाँ पर बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं और ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिव वे में भी इम्पैक्ट कर दे। तो एक तरह से क्या होता है ना कि केतु यहाँ होता है तब जब आपको दिख नहीं रहा है कोई भी चीज़ें, तो आप वहाँ पर कहाँ जा रहे हो आपको खुद ही नहीं पता। तो कई बार आप बस धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप किस वे में अंदर जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो आप। तो वो डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। और 8th हाउस है ही ऐसा कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ही है सही डिसीजन होना। कि जब आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप मतलब रिसर्च कर रहे हो तो आप पहली बात तो अपने पाथ से भटको नहीं और आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हो, डिसीजन सही हो आपका। पर यहाँ पर जब ये रिसर्च करते तो इनको यही प्रॉब्लम होता है कि इनको शुरू में यही नहीं पता होता कि इनको जाना कहाँ है, गलत जाना कहीं है, चले कहीं और जाते हैं, डिसीजंस और कुछ और ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव चीज़ों में फंस जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स भी इनके लाइफ में जब होता है तो वहाँ पर ये सही डिसीजंस ले ही नहीं पाते हैं। कि अप्स एंड डाउन्स जब हो रहा हो लाइफ में तो एक होता है ना कि सही डिसीजंस अगर हम तभी ले लें तो हमारा लाइफ बेटर हो जाए, बट उसी टाइम पे ये डिसीजंस भी गलत ले लेंगे शुरुआती दौर पे अपने। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको ना ये कोशिश करना चाहिए कि ये अपने सेक्सुअल जो अर्जेस है उनको कंट्रोल में रखें, क्योंकि यहाँ पर ये इसको जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए ये बेटर रिजल्ट देता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि इनको ये देखना है कि यहाँ, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर होता है कि इनको ऑब्सेस तो यहाँ पर होते हैं, रिसर्च और ये सारी चीज़ें पसंद होती है, लेकिन वो वहाँ पर ये डिसीजंस गलत लेने की वजह से रिग्रेट हो जाता है इनको कि जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, रिसर्च नहीं करनी, मतलब टाइम वेस्ट एक तरह से ये भी हो जाता है। तो डिस्पोजिटर चेक करना है। अगर डिस्पोजिटर अच्छे से प्लेस्ड हो, जैसे यहाँ मार्स है, तो अगर मार्स कुंडली में कहीं पर भी अगर अच्छे से प्लेस्ड होगा तो ये दिखाता है कि इनका जो डिसीजंस होंगे, मतलब ये रिग्रेट तो करेंगे पर बेसिकली ये है कि इनका इंट्यूशन बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाएगा। ये एक तरह से डिसीजंस मतलब अचीवमेंट में बदल जाएगा। अब ये मतलब ये यहाँ पर कुछ अचीव कर लेंगे बहुत बड़ा, तो इसीलिए इनको ये जो इल्यूजन से है ना उससे भी बाहर निकल जाएंगे, रिग्रेट के इल्यूजन से, और ये कुछ इतना अच्छा अचीव कर लेंगे कि इनको फिर वहाँ से सेल्फलेसनेस और डिटैच, जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो आप वहाँ पर बहुत ही सेल्फलेस हो जाते हो, डिटैच हो जाते हो। तो इसीलिए वो जो प्लैनेट है मार्स वो देखना ज़रूरी है। अगर मार्स अच्छे से प्लेस नहीं है, डिस्पोजिटर इसका अगर प्लेस नहीं है अच्छे से, तब ये रिज़ल्ट ऐसा देता है कि आपको यहाँ पर ना आप वो अचीव नहीं कर पाते हो यहाँ पर, मतलब आप टाइम वेस्ट ही करते रह जाते हो। तो एक तरह से टाइम वेस्ट करने का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो केतु जब यहाँ पर बैठ जाता है 8th हाउस में, तो इसीलिए ये भी देखना है कि यहाँ पर अगर अफेक्टेड है लेट्स से डिस्पोजिटर, तो आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको जब भी आपके लाइफ में गलत टाइम चल रहा हो, सबसे पहले तो मतलब अप्स एंड डाउन्स हो, चीज़ें हो, तो भी आपको ना अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है कि उनको कैसा फील हो रहा होगा, सेल्फलेस होने की कोशिश करनी है। तब आप ऑटोमेटिकली डिसीजंस अच्छे लोगे, क्योंकि इंट्यूशन तभी वर्क करता है जब आप खुद का नहीं सोच रहे, जब आप शांत हो, क्योंकि जब आप खुद का ही सोचते हो तभी प्रॉब्लम आती है। जब आप डिटैच्ड हो जाते हो चीज़ों से, अच्छी आसपास जो हो रहा है उन चीज़ों से, तो आपको पता होता है, चल जाता है कि क्या करना है। तो इंट्यूशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पर गलत टाइम पे रॉन्ग अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तब सेल्फलेस एक्ट करके कर सकते हो। खास करके मैंने जो कि कहा कि आपको यहाँ पर सेक्सुअल अर्जेस को, सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे जो लोएस्ट स्टेट होते हैं तो और ये सबसे ज़्यादा वर्क वहीं पर करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर देंगे। अब अगर किसी का केतु 9th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब ऐसे लोग ना शुरुआत के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और मतलब सही डिसीजन ना ले पाना, इन सब चीज़ों में होता है, जहाँ पर फेथ की बात आ जाती है, बिलीफ सिस्टम की बात आ जाती है, रिलीजन की बात आ जाती है। यानी कंफ्यूज रहते हैं कौन सा रिलीजन सही है, कौन सा नहीं है, क्या बिलीफ सिस्टम, क्यों मैं भरोसा करूँ, फेथ के बारे में, इन सारी चीज़ों में उनको वो सही डायरेक्शन नहीं ले पाते। कई बार तो ऐसा होता है कि ये लोग एक चीज़ पे भरोसा कर रहे हैं
और वो इनको बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं मतलब चीज़ें नहीं है वैसी, फिर इनको सही फील नहीं होता उस चीज़ के बारे में। तो रॉन्ग डिसीजन लेना, सही चूज़ नहीं कर पाना, कंफ्यूज हो जाना फेथ, रिलीजन, इन सब चीज़ों में, बिलीफ सिस्टम में। और ये भी होता है कि ये लोग ना हम अक्सर अपने गुरु को भी गलत चूज़ कर लेते हैं कि किनको गुरु बनाना है, किनको अपना आइडल बनाना है, उसमें भी गलत चॉइस कर सकते हैं। इवन जो इनका हायर नॉलेज होता है उसके प्लानिंग में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। मतलब ये प्लान करेंगे जिस तरीके से इनका हायर नॉलेज इनको अटेन करना है, कुछ आगे पढ़ना है, उस सब चीज़ों में भी ये गलती कर सकते हैं। इनके प्लानिंग वर्क नहीं कर सकते हैं या वो गलती कर दे, फिर इनको रिग्रेट हो, ये भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर होता ये है ना कि एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि एक तो इनको ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन जब मिलता नहीं तो रिग्रेट होता है। लेकिन ये अचीवमेंट में बदल सकता है, अचीवमेंट में बदल सकता है खास, और इनको चीज़ें बहुत हाई लेवल पे मिल सकती है क्योंकि केतु जहाँ भी होता है वहाँ इनको बहुत उस जगह के बारे में बहुत पता होता है, बहुत नॉलेज होता है। तो हायर नॉलेज मतलब बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है उस चीज़ का। लेकिन डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा हो, तो जैसे यहाँ पर गुरु है तो आपको यहाँ पर गुरु देखना है, क्योंकि मैंने असाइन गुरु रखा है। तो अगर यहाँ पर आप कहीं पर भी चार्ट में जुपिटर देखो, जुपिटर अगर अच्छे से प्लेस्ड हो, एफ्लिक्टेड ना हो, तो ये दिखाता है कि इनका ये चीज़ बहुत ही अचीवमेंट में बदल जाएगा। यानी भले ही रिग्रेट करे, भले ही कुछ चीज़ें शुरू में थोड़ी बहुत करें, लेकिन ये अचीव कर लेंगे उसमें बहुत कुछ, मतलब बहुत नॉलेज और सही गुरु इनको मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें इनके साथ हो जाएंगी। अब यहीं पर अगर इनका जो डिस्पोजिटर है अगर सही तरीके से प्लेस ना हो तब वो प्रॉब्लम देता है, तब यहाँ पर ना इनको अचीव करने प्रॉब्लम होता है, रिग्रेट ही होता है और कंफ्यूज ही रहते हैं। तो इसीलिए और इंट्यूशन डेवलप होने में भी डीले लग जाती है, बहुत देरी लग जाती है, क्योंकि जब तक इंट्यूशन डेवलप नहीं होगा जहाँ केतु है तब तक आप सही डिसीजन कैसे लोगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है ना कि इनको हमेशा ये कोशिशें करनी चाहिए कि इनको ना सेल्फलेसली एक तरह से ना ये करना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, लोग जिस चीज़ पर बिलीव करते हैं, ठीक है, उनको उस बिलीव सिस्टम को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। और खुद से ज़्यादा अपने कन्फ्यूजन से ज़्यादा लोगों को सर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ वो जिस चीज़ को मानते हैं, वो जिस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को सेल्फलेसली समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें अपना बेनिफिट निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब ये सही तरीके से उसको समझ पाते हैं, इंट्यूशन डेवलप कर पाते हैं अपना। और शांत रह के, केतु जहाँ पर भी है आपके चार्ट में, शांत रहकर मेडिटेशन करके आप उस चीज़ को बेटर बना सकते हो, क्योंकि जैसे वहाँ इंट्यूशन डेवलप होता है आपके अचीवमेंट्स वहाँ स्टार्ट हो। अब अगर केतु 10th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होता है? सबसे पहले तो ये लोग सेम, इनको करियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड इनको पहले तो इच्छाएं होती है, अब वो इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अब वो उसके लिए ये जो डिसीजंस लेते हैं वो गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ चुकाना पड़ जाता है बहुत भारी। अब उस चीज़ का इनको रिग्रेट रहता है, पर ये अचीवमेंट में बदल सकता है। अब वो कैसे? क्योंकि आप डिस्पोजिटर देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि केतु अगर 10th हाउस में होता है तो ये लोग केतु की ही तरह, इनको पता नहीं होता, एक तरह से समझो कि एक अंधा इंसान है जो चल रहा है, तो अब उनको समझ में नहीं आता कि करियर में डायरेक्शन कहाँ है, जाना कहाँ है करियर में। तो करियर अक्सर क्या होता है कि गलत चॉइसेस करना, करियर में सही चूज़ नहीं करना, कंफ्यूज्ड होना, जो ये प्लान करते हैं कि इनका करियर कैसा हो, किस चीज़ में हो, वहाँ पर उस तरीके से प्लानिंग वर्क ना करना। इनफैक्ट ये भी होता है कि ये किसी के अंडर लगातार काम नहीं कर पाते, कोई इनके ऊपर हो, इनको ऑर्डर्स दे लगातार, अगर उस प्रेशर में रहे तो ये नहीं कर पाते। स्पेशली अगर केतु, इवन ये लोग जो होते हैं ना, इनके साथ चीटिंग हो सकती है, इवन वर्क रिलेटेड चीज़ों में चीटिंग्स हो सकती है, इसलिए इनको सोच समझ कर लगाना चाहिए, इंट्यूशन पे वर्क करना चाहिए इनको बहुत, क्योंकि फिर इनके साथ धोखा हो सकता है, तो ये भी इनको ध्यान देना है। इवन यहाँ पर एक चीज़ है कि इनका जो मतलब करियर होता है, यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि खुश नहीं हो पाते, इनको ऐसा लगता है कि ये कोशिश करे, खुद से कुछ करे जहाँ पर कोई इनको दबाव देने वाला ना हो।
तो ये इसलिए होता है क्योंकि केतु जहाँ होता है वहाँ पर ये एक तरह से सही डायरेक्शन नहीं ले पाते, सही चीज़ें नहीं पाते। अब ये अचीवमेंट में कैसे बदलता है, जब इसका जो डिस्पोजिटर है, जैसे यहाँ मैंने सैटर्न डाला है, तो अगर सैटर्न आपको ये चेक करना है क्योंकि यहाँ 10 साइन है, तो सैटर्न अगर अच्छे से प्लेस्ड होगा तो ये करियर में बहुत ही ज़्यादा अचीव कर लेंगे। वो रिग्रेट अब रिग्रेट रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि जितने भी चीज़ें इन्होंने किए होंगे, इंट्यूशन इतना डेवलप हो जाएगा कि अब ये लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे अपने करियर से रिलेटेड। पर अगर यही सैटर्न मतलब यही डिस्पोजिटर इसका अच्छे से प्लेस ना हो तो डीले हो जाती है बहुत, इंट्यूशन डेवलप होने में भी, सही चॉइसेस करने में भी। अब डीले बोलते हैं ना कि अगर बहुत डीले हो जाए कोई चीज़ तो वो ना होने के ही बराबर है। कुछ चीज़ें बहुत देरी से मिले तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है ना कि आपको यहाँ पर ये कोशिश करना चाहिए, अगर आपका डिस्पोजिटर सही नहीं है तो जहाँ पर अगर डिस्पोजिटर एफ्लिक्टेड है और वो जहाँ होगा वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिलेगा आपको, कि सही डिसीजन वहाँ पर भी नहीं लोगे आप, उस घर में भी। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप कर्म योगी बनो इस प्लेसमेंट में। इवन आप सेल्फलेसली लोगों को गाइड करो। जब आप लोगों को गाइड करोगे, फ्रीली करोगे, सेल्फलेस होके करोगे और आप कुछ ना कुछ साइड बाय साइड ऐसा कुछ करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि आपको इसमें मिल पाए वो नहीं है तो आप वो तुरंत नहीं होगा। अगर डिस्पोजिटर एफ्लिक्टेड है तो आप ट्राई करो कि आपको जिस चीज़ में आनंद मिलता है वो करो और डिटैच्ड होके काम करो। यानी कर्मयोगी के कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए इस केस में, जब आपका केतु 10th हाउस में होता है तो। अब अगर आपका केतु 11th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब 11th हाउस जो है यहाँ पर पहली बात तो आपको गेन्स चाहिए होते हैं, प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, लेकिन अब वो चीज़ आसानी से मिलता नहीं है। तो आप जो डिसीजंस ले लेते हो आसानी से नहीं मिलता है, तो जब ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी आप कुछ करने की कोशिश करोगे वहाँ पर तो आपको उसके गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आपको रिग्रेट होगा कि क्यों ही ले लिया ऐसे डिसीजंस मैंने। तो यहाँ पर होता क्या है ना कि सबसे पहले तो आप गलत फ्रेंड चूज़ करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर, कि आप अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल गलत चूज़ करो। किसी को भी मतलब कई बार होते हैं कि ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो आप मतलब दोस्त बोलने के भी वो नहीं है, मतलब एक्चुअल में नहीं है बट है, तो वो चीज़ें हो जाती है। कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि किसको दोस्त चूज़ करूँ, कौन सही है कौन नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं समझ में आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्त बन भी नहीं पाते सही तरीके से, कि पता ही नहीं है किसको दोस्त कैसे बनाना है, ये चीज़ें भी, नेटवर्क कैसे करना है वो भी नहीं समझ में आता है, ये भी चीज़ें होती है। इवन तो यहाँ पर देखना ये है कि आपका जो भी प्लानिंग भी होता है ना कि आप प्रॉफिट जनरेट करो, तो आप उसके लिए कुछ प्लान करते हो, कुछ स्पेक्यूलेट करते हो, उस हिसाब से मतलब कुछ प्रेडिक्शन करते हो और फिर ताकि आपको प्रॉफिट जनरेट हो। तो वो प्लानिंग भी वैसे वर्क नहीं करती शुरू में, क्योंकि आपके वो आप एक तरह से समझो कि अंधा हो के आप तीर चला रहे हो और आपको अभी पता नहीं है, आपको अभी आता नहीं है। तो वो कैसे होगा कि कहीं पर भी जा रहा है तो बहुत सारे ट्रायल्स बहुत सारे हो रहे हैं, फिर आप उसमें प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें होती है। और पैसा अटक भी जाता है यहाँ पर, मतलब आते आते रुक जाना, ऐसा भी चीज़ें होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर चीज़ें क्या है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको ये चीज़ें रिग्रेट तो दे रही है पर ये अचीवमेंट में बदलती है। वो अचीवमेंट में कब बदलती है, जब आपका 11th का जो लॉर्ड है, यानी अगर आपका केतु 11th हाउस में है तो 11th का लॉर्ड उसका डिस्पोजिटर बनेगा। अब वो डिस्पोजिटर जहाँ बैठा हो, अगर वो अच्छे से बैठा हो आपके कुंडली में, तो ये दिखाता है कि आपकी यही चीज़ें अचीवमेंट में बदल जाएगी। मतलब आपको रियलाइज़ हो जाएगा, आपको आपका पोटेंशियल पता चल जाएगा उस घर से रिलेटेड क्या है, और आप समझ जाओगे, आप इंट्यूटिवली इतना अच्छा डिसीजन लोगे कि आप बहुत सारे पैसे अर्जित कर लोगे। बहुत ज़्यादा बिलियनर भी यहाँ पर होते हैं जिनके चार्ट में केतु होता है 11th हाउस में। बस यही है कि वहाँ पर इंट्यूशन डेवलप होना ज़रूरी है। जब आप वहाँ पर सब कुछ छोड़ देते हो तब आपको मिलना शुरू होता है, अगर उसका डिस्पोजिटर अच्छा प्लेस्ड है। पर अगर उसका डिस्पोजिटर सही तरीके से प्लेस ना हो, एफ्लिक्टेड हो, तो वहाँ पर डीले हो जाती है यही चीज़ें, मतलब बहुत देर लग जाती है। आपको पोटेंशियल रियलाइज़ होते होते भी बहुत टाइम लग जाता है, इंट्यूशन डेवलप होते होते टाइम लग जाता है, डिटैच्ड होते होते टाइम लग जाता है, आप निकल ही नहीं पाते उस जाल से। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए ना, आपको यहाँ पर भी कर्मयोगी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए हमेशा, कि आप कर्मयोगी के कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ समझ गए कि आप जब कर्म करो तो फल की चिंता ना करो से भी ज़्यादा कर्मयोगी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप काम करो और भरोसा रखो कि आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बस आप
कर्म पे ध्यान दो, फल पे नहीं। यानी आप अगर अपने कर्म पे ध्यान देने लग जाओगे कि आप जो डिसीजंस ले रहे हो वो आप कितने सही ले रहे हो, वो कितने सही तरीके से आप कर रहे हो, तब आपका रिजल्ट भी अपने आप सही होगा। और साथ साथ में आपको लोगों के, कलेक्टिवली लोगों के लिए सोचना चाहिए, ग्रुप के लिए सोचना चाहिए, ना कि अकेले अपने लिए। तब भी ये जो डिस्पोजिटर अगर एफ्लिक्टेड है तो भी उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे बेटर मिलना शुरू होगा। और जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे, शांत रहोगे, उतना अच्छा इंट्यूशन आपका यहाँ पर डेवलप होता है। अब अगर आपका केतु 12th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होता है। अब केतु जब 12th हाउस में होता है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर होता ये है कि आपको लिबरेशन चाहिए होता है, मतलब आपको छूटना होता है इस बंधन से। जैसे आपने सुना होगा कि केतु जब 12वें घर में होता है तो ये मोक्ष देने का काम करता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि आपको ये बंधन, संसार, इन सब चीज़ों से छूट कर जाना है, मतलब ये पसंद नहीं आ रहा है और आपको बस जाना होता है, भागना होता है चीज़ों से, मतलब लिबरेशन चाहिए आपको, कि आपको मुक्ति मिल जाए कैसे भी। स्पिरिचुअली आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन होता ये है कि ये चीज़ें आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि जहाँ केतु होता है वहाँ आसानी से नहीं मिलता। और फिर उसके बाद आपका स्ट्रगल शुरू होता है। आप डिसीजंस जो लोगे वहाँ पर, प्लान जो करोगे वैसा होगा नहीं। फिर आप ऐसे डिसीजंस ले लोगे जिससे रिग्रेट होगा। अब वो रिग्रेट होने के बाद आप उस जाल में फंस जाओगे, उस रिग्रेट के, कि अब क्या। अब वो पोटेंशियल में और वो अचीवमेंट में तब बदलता है जब डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हो। सबसे पहले तो ये कि केतु जब यहाँ बैठता है तो आप डिसीजंस ही जो लेते हो अपने मुक्त होने के लिए, वो बहुत ही गलत लेते हो। मतलब जो एक्चुअल डिसीजंस होना चाहिए कि कैसे किसी को मुक्ति मिले, वो बहुत ही इंट्यूटिवली बाद में आ पाती है, शुरू में नहीं आ पाती है। तो बस आप अंधाधुंध ये सोचते हो कि मुझे बस यहाँ से भागना है, मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे बस बाहर जाना है। तो एक तरह से ये ऐसा भी प्लेसमेंट होता है जहाँ पर आप कोशिश करते हो कि आप घर से दूर चले जाओ, फॉरेन चले जाओ, पर वो आसानी से हो नहीं पाता। उसमें मुश्किलें आती हैं। जब आप वो चूज़ भी कर लेते हो, प्लान भी कर लेते हो, तो वो सही दिशा में होता ही नहीं है और वो प्लानिंग गलत हो जाती है, या आपके जो डिसीजंस लेते हो वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि ये चीज़ें आसानी से हो नहीं पाती है, आपका छूटना बंधनों से, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी कि आपको आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स, अर्जेस को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि आपके ये जो घर है ये आपके बेड प्लेजर का भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किसके साथ हो, किसके साथ जुड़े हुए हो, आपको वो रियलाइज़ नहीं होता कि वो भी आपका एनर्जी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। अब होता ये है कि अगर 12th का जो लॉर्ड है, जैसे यहाँ पर मैंने 12 साइन ही है तो जुपिटर, अगर जुपिटर अच्छे से प्लेस्ड हो चार्ट में, तो ये दिखाता है कि ये इंसान जो है इसी चीज़ को अचीवमेंट में बदल देगा अपने, और अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर लेगा और इतना ज़्यादा इंट्यूशन डेवलप कर लेगा कि इसको पता होगा, मतलब ये मोक्ष को प्राप्त कर लेगा अगर इसका डिस्पोजिटर बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो तो। पर अगर इसका जो डिस्पोजिटर है ये सही तरीके से प्लेस ना हो, एफ्लिक्टेड हो, तो यहाँ पर रिग्रेट रहता है इन चीज़ों से रिलेटेड। जो ये करना चाहते हैं, लिबरेट होने के लिए जो चीज़ें करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इवन अपने अर्जेस को कंट्रोल में नहीं कर पाते। तो इनको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर प्लैनेट एफ्लिक्टेड है, प्लैनेट सही तरीके से प्लेस नहीं है, सबसे पहले तो वो प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे कि सारे डिस्पोजिटर को। दूसरा चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग इन द सेंस पैसिफाई करने की कोशिश करनी है, उनके देवता को पूजने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर ना सेल्फलेसनेस लाना है। यानी आपको यहाँ पर बेसिकली जितना हो सके ना, ये नहीं सोचना है कि मैं लिबरेट हो जाऊँ, नहीं, आपको यहाँ पर ये सोचना है कि किस तरीके से आप सेल्फलेसली लोगों के लिए कर पाओ जिससे वो आज़ाद हो जाए। यानी दूसरे लोग जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बंधन में, उनको कैसे आप आज़ादी दिला सकते हो। ख़ास करके यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिसेस भी करनी चाहिए कि कैसे किसी पंछी को उड़ा दे, उनको आज़ाद कर दे। तो इससे क्या होता है कि आप जब सेल्फलेसली एक्ट करते हो, आपका इंट्यूशन डेवलप होता है, तो ये रिज़ल्ट आपको फिर बहुत ही अच्छा देता है। तो यहाँ पर अगर एफ्लिक्टेड हो तो आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हो। साथ में अगर इसका जो जैसे लॉर्ड है ये जहाँ बैठा होता है ना, तो वहाँ पर भी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे केतु के, मतलब वहाँ पर भी आपके रॉन्ग डिसीजंस होंगे। लेकिन अगर सही तरीके से बैठा हो यहाँ का लॉर्ड, जहाँ पर भी बैठा हो कुंडली में, एफ्लिक्टेड ना हो, तो वहाँ से ही आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आप लिबरेट हो सकते हो।
और ख़ास करके ये भी होगा कि आपको फिर यहाँ पर अचीव भी बहुत कुछ कर पाओगे अगर डिस्पोजिटर सही तरीके से प्लेस्ड है। तो एफ्लिक्टेड भी है तो आप उसके रेमेडीज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला सेल्फलेसनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उस तरीके से आप अगर करते हो तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो लाइफ में। केतु का जो डिस्पोजिटर होता है, जहाँ पर भी केतु प्लेस्ड है, उस हाउस का जो लॉर्ड है, अब वो डिस्पोजिटर जब आपके कुंडली में अच्छा बैठा होता है, वो तो मैंने बताया कि कैसे होता है, लेकिन अब मान लो एक एग्जांपल में दे रही हूँ कि अगर ये मार्स है और यहाँ पर केतु है और ये यहाँ बैठा है लेट्स से 5th हाउस में और बहुत ही अच्छे पोजीशन में है बैठा हुआ, तो क्या होता है कि आपको जो लग्न से जुड़ा हुआ जो भी आपका पोटेंशियल है, खुद से रिलेटेड जो पोटेंशियल है, जो चीज़ है, आप वो रियलाइज़ करोगे और उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाएगा ना, वो आपका 5th हाउस होगा। 5th हाउस से जुड़े लोग होंगे जो वो दर्शाते हैं, उनके थ्रू आपको खुद आप रियलाइज़ कर पाओगे और आप बहुत ज़्यादा अचीव भी कर पाओगे अपने लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि 4th हाउस में लेट्स से केतु है। अब 4th हाउस में जब केतु है तो इसका लॉर्ड लेट्स से 5th हाउस में, तो ये क्या रिजल्ट देता है कि 4th हाउस अगर अच्छा प्लेस रहे यहाँ पर, तो आपको अपना पोटेंशियल जो 4th हाउस से रिलेटेड है वो आपको अपने ज्ञान से अर्जित होगा। 5th हाउस से रिलेटेड, 5th हाउस के लोगों से रिलेटेड चीज़ों में आपको यहाँ पर अचीवमेंट फील होगा, क्योंकि आपको वो बहुत मदद करेंगे रियलाइज़ करने में। लेकिन अगर यही डिस्पोजिटर यहाँ पर अच्छे से प्लेस ना हो, एफ्लिक्टेड हो, तो होता ये है कि जो चीज़ें आप रिजल्ट यहाँ मिल रही है ना, अब केतु का असर आपको यहाँ भी मिलेगा, यानी यहाँ पर भी आपके रॉन्ग डिसीजंस होंगे। तो इसीलिए आपको उस केस में जो आपका डिस्पोजिटर है उसके भी भगवान को उसको भी पैसिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके भी रेमेडीज़ करनी चाहिए। और साथ साथ में जो केतु है उनके लिए आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। और आप खास करके जितना ज़्यादा इंट्यूशन डेवलप कर पाए, जितना ज़्यादा सेल्फलेसनेस प्रैक्टिस कर पाए, उतना ज़्यादा केतु अपने आप अच्छा रिजल्ट देगा, तो उसका डिस्पोजिटर भी वहाँ पर रिजल्ट अच्छा देने लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और इवन नक्षत्र का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूँगी, क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं, जब भी प्लैनेट इवन दशा भी जब आती है तो सबसे पहले नक्षत्र के ही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, उससे आपको आपके लाइफ के बहुत सारे सीक्वेंस पता चलेंगे। तो नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है, पर मैंने यहाँ पर डिस्पोजिटर और केतु की बात की है। मैं किसी और वीडियो में नक्षत्र के बारे में, केतु के नक्षत्र के बारे में ज़रूर बात करूँगी।